दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए विभीषण द्वारा रचित हनुमान बड़वानल स्तोत्र लेकर आया हूँ, जो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक है। साथियों, आज के इस भौतिकतावादी युग में व्यक्ति को कई सारी गंभीर बीमारियां जकड़ लेती हैं। कई सारे ऊपरी पराई के चक्कर होते हैं। कई सारे लोगों को बिजनेस में घाटा हो जाता है, क्योंकि बिजनेस को, उनके व्यवसाय को, उसकी फैक्ट्री को मतलब तांत्रिकों द्वारा बांध दिया जाता है। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि तांत्रिक विद्या होती नहीं, जब तांत्रिक होते हैं, तांत्रिकों का प्रभाव भी है आज के समय में, ऐसी विद्या होती है। और दूसरा, घरों आजकल के घरों में ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि ग्रह कलेश आदि की बहुत ही ज़्यादा संकटों की स्थिति बनी रहती है। तो साथियों, किसी को ऊपरी पराया चक्कर है या किसी को तांत्रिक विद्या घर पर कर रखी है, उससे घर में कलेश और आतंक मचा हुआ है, या किसी को शारीरिक कष्ट है, या कैसा भी संकट है उसके जीवन में, व्यक्ति या साधक के में, तो वो इस उपाय को, अगर इस पाठ को करता है, हनुमान बड़वानल स्तोत्र के पाठ को करता है, तो उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके कष्टों का बजरंगबली नाश कर देते हैं। अगर कष्ट हैं या कष्ट नहीं भी हैं, कष्ट आने वाले होते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब कष्ट आएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम पहले से ही इस बड़वानल स्तोत्र का पाठ कर लें, जिससे हमारे जीवन में कभी संकट आए ही नहीं। तो साथियों, यह बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक पाठ है। इस पाठ को करने से आपके जीवन में कितने भी संकट हों, वो क्षण भर में बजरंगबली मंगल मूर्ति आपके कष्टों को हर लेते हैं, उनका नाश कर देते हैं और आपको सर्व सुख प्रदान करते हैं। और हनुमान चालीसा में तो तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो साथियों, इतना बढ़िया और शानदार अद्भुत चमत्कार को ऊर्जावान ये बड़वानल स्तोत्र का पाठ है। आप अपने जीवन में इसको, सभी मैं साधकों से यही कहता हूँ, सभी भक्तों से भी कहता हूँ कि आप एक बार इसका पाठ का वाचन करें और अपने जीवन में आए हुए संकटों को और आने वाले संकटों का तिरस्कार करें, उनका नाश करें। तो आइए, इसके बारे में आपको मैं और विस्तार से विधि प्रयोग सहित आपके पाठ की विधि बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए। साथियों, सर्वप्रथम आप हनुमान बड़वानल स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं और अपने जीवन में कैसे भी संकट हैं और उनको नाश करना चाहते हैं, तो इस पाठ को आप अवश्य करें। और साथियों, इस पाठ से संकटों का नाश होता ही है, उसके अलावा भगवान श्री बजरंगबली आपको सभी सुखों को प्रदान करते हैं। कैसी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है व्यक्ति के शरीर में, वो इसके पाचन से ही निकल जाती है। तो चलो साथियों, मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए आपको बड़वानल स्तोत्र पाठ के विधि और प्रयोग की तरफ ले चलता हूं। साथियों, सर्वप्रथम आपको महीने के किसी भी मंगलवार से आप इस पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। आपको पाठ के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, सर्वप्रथम आपको हनुमान जी की एक तस्वीर या मूर्ति वगैरह जो भी आपके पास उपलब्ध है, वो अपने घर के मंदिर में रख लें, लाल कपड़े पर विराजमान कर लें, गंगा जल से छिड़काव कर उन्हें पवित्र कर आसन देकर बिठा लें, और आप एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जला लें और धूप दीपक जलाकर भोग प्रसाद लगाकर आप एक लाल आसन लेकर बैठ जाएं। और ध्यान रहे कि आप स्वयं भी पूर्ण रूप से स्वच्छ हों, पवित्र हों और मानसिक रूप से भी इतने स्वस्थ हों कि आप पूजा करने के लिए प्रस्तुत हो। अब मन वचन कर्म से हनुमान जी के सामने इस पाठ का आप करने के लिए बैठें। जब आप धूप दीपक जला देते हैं, आसन पर बैठ जाते हैं, तब आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है और बैठकर पहले आपको सर्वप्रथम 11 बार आपको ओम हम हनुमते नमः, ये इस बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। फिर आपको 2 माला रुद्राक्ष की श्री रामचंद्राय नमः मंत्र का जाप करना है। जब आप 11 बार हनुमान जी का बीज मंत्र और 2 माला श्री राम जी के बीज मंत्र की अगर आप करते हैं, और उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ती है बड़वानल स्तोत्र की,
उसके लिए आपको किसी भी धार्मिक पुस्तक विक्रेता के पास श्री विभीषण द्वारा कृत हनुमान बड़वानल स्तोत्र की जो गुटका होती है, जो पुस्तक छोटी पुस्तक आती है, जैसे कि आपने हनुमान चालीसा के बराबर की होती है, उसमें कम पन्ने होते हैं, पेज भी कम होते हैं, और वो आप लें और अपना निवेदन करें बजरंगबली से कि हे बजरंगबली, मैं आपका पाठ आज से शुरू कर रहा हूँ और ये पाठ मैं नित्य लगातार 41 दिन तक करूँगा और मेरे पाठ को पूर्ण कराने में मेरी सहायता और मदद करना। प्रभु मुझे उक्त संकटों से बचाना, जो भी आपके जीवन में संकट है उन संकटों के बारे में हनुमान जी को बोलना, और आप फिर आसन पर बैठकर सहृदय, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मन भटकाए और हनुमान जी के सामने निर्मल स्वभाव से बैठकर इस स्तोत्र को आराम से आप पाठ करें। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए फिर आप 11 बार हम हनुमते नमः का जाप करें, फिर आरती करें। आरती करने के बाद आप उसी आसन पर 5 मिनट बैठें और श्री हनुमान जी को हृदय में ध्यान करें। हृदय में रखकर ध्यान करते हुए 5 मिनट तक ध्यान करें। इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में कैसा भी संकट है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का संकट है, चाहे वो आपके शारीरिक बीमारी, शारीरिक कष्ट का संकट है, या फिर आपके घर में किसी तांत्रिक द्वारा कोई तंत्र विद्या की है उसका संकट है, या आपके शरीर में या आपके किसी परिवारजन के शरीर में कोई ऊपरी चक्कर बाधा है, वो सारे आपका जो परिवार है, आपका जो माहौल है, आपके जो संबंधी हैं, उन तक इस पाठ का ऐसा प्रभाव है कि एक सभी उसके जो संबंधी हैं, उसका जो सीमा परिसर है, जो व्यक्ति उस साधना को कर रहा है, उसके सभी के कष्टों को ये पाठ तुरंत ही नाश कर देता है और उन्हें एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र प्रदान करता है कि वर्तमान में ही नहीं, आने वाले उनके जीवन में ऐसा कोई संकट उनके यहाँ आता नहीं। तो साथियों, इस पाठ को मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हर उपासक, हर भगत को ये पाठ करना चाहिए। इतना अनुभव, मतलब ऊर्जावान और प्रभावशाली पाठ है कि इसके करने से हनुमान जी हमको सर्व सुख प्रदान करते हैं। और एक कहावत भी है कि सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये कहावत ही नहीं, हनुमान चालीसा की एक दिव्य चौपाई है। और जब हनुमान जी हमें सब सुखों को प्रदान करते हैं तो हमें भटकने की जरूरत ही नहीं है, और इस पाठ को करने से हमें सर्व सुख प्राप्त होते हैं। अगर अब आपका प्रश्न रहेगा कि सर्व सुख हमें हनुमान चालीसा से प्राप्त हो जाते हैं, तो बड़वानल स्तोत्र को पाठ करने से फायदा क्या है? बात आपकी ठीक है कि आप हनुमान चालीसा से सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है, और वह सिद्ध चालीसा भी है। साथियों, ये बड़वानल स्तोत्र है, इसमें हम उसमें हनुमान चालीसा के अंदर हनुमान जी की शक्तियों को याद दिलाते हैं, और इसके अंदर हम अपने शक्तियों के साथ साथ अपने कष्टों को भी हनुमान जी को बताते हैं। तो इसमें दोहरी ऊर्जा और प्रदान होती है हमारी भक्ति और साधना और हमारे पाठ के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए ये हमारे कष्टों को हरने में और हमें हनुमान जी की कृपा दिलाने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी और कारगर है। इसलिए मैं आपको इस हनुमान बड़वानल स्तोत्र की पाठ की सलाह दे रहा हूँ। तो साथियों, आपको मैं रिपीट पुनः कर देता हूँ विधि को, कि आप महीने के किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी की तस्वीर रखकर, मूर्ति रखकर, लाल कपड़े पर विराजित कर गाय के घी का दीपक जलाकर, भोग प्रसाद फल रखकर और धूप बत्ती कर आसन लेकर लाल पहले हनुमान जी का 11 बार बीज मंत्र जाप करें, ओम हम हनुमते नमः। उसके पश्चात आपको 2 माला श्री रामचंद्राय नमः की 2 माला करनी है। इसके बाद अपना हनुमान बड़वानल स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करना है। पाठ समाप्ति पर आपको 11 बार फिर से बीज मंत्र का उच्चारण करना है, और उच्चारण करने के बाद में आपको आरती करनी है, और आरती करने के बाद आपको 5 मिनट उसी आसन पर बैठकर श्री हनुमान जी का ध्यान करना है। हनुमान जी की छवि को हृदय में धारण कर वो ध्यान करना है। जो आपके शरीर की नेगेटिव ऊर्जा थी
वह ध्यान आपके उस नेगेटिव ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और आपके जितने भी संकट और कष्ट होते हैं वो आपके यहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो साथियों, आपको एक चीज का बताना भूल गया था, और भूल जाते हैं, सारी चीजें उर्ली बतानी मौके बतानी पड़ती हैं तो वो कुछ चीजें रह जाती हैं। मैं आपको समय बताना भूल गया था। आपको इस बड़वानल स्रोत्र के पाठ का समय आपको रात्रि 9 से 11:30 बजे के बीच में आप शांत वातावरण में करें और सहृदय से सद्भाव से इस पाठ को करें तो आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं वो तो कटेंगे ही, उनका नाश होगा ही, पर आपके जीवन में नए संकट भी नहीं आएंगे। ऐसा इस बड़वानल स्रोत पाठ का प्रभाव है। आप इसकी छोटी पुस्तक धार्मिक पुस्तक विक्रेताओं के पास मिल जाती है कि भैया हमें हनुमान जो विभीषण द्वारा रचित हनुमान बड़वानल स्रोत्र पाठ की हमें पुस्तक चाहिए। वो आपको 10-20 रुपए की ही मार्केट में मिल जाती है, उसको लेकर आए। और हर साधक से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि इस पाठ का, क्योंकि मैं बालाजी का साधक हूँ तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि ये कितना प्रभावशाली है और हमारा अपनाया हुआ है। तो साथियों, मैं हर साधक से जिसके संकट जीवन में है नहीं है वो एक बार इस पाठ का नित्य मंगलवार से इसको शुरू कर और 41 दिन पूरे कर इस पाठ को करे तो उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा इस पाठ का प्रभाव है। तो साथियों, इस संबंध में, इस पाठ से संबंधित अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको कोई परेशानी आती है पाठ के दौरान या कोई भी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों, मैं अपना सेशन यहीं समाप्त करता हूँ कि समय बहुत हो जाता है और लोगों को देखने में वीडियो बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट ही रूप में रखता हूँ। बताने को तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, वो रह भी जाती हैं, छूट भी जाती हैं। तो साथियों, अपना सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।